हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का आपका टॉपिक क्या है? आज मैं प्रैक्टिस करवाने जा रही हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हमारी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस है। और इसके अंदर टोटल जो हमारे ग्रामर के अंदर टॉपिक लगते हैं उन सभी पार्टों से मैंने इनके अंदर क्वेश्चन रखे गए हैं। और ये हमारी आज की जो प्रैक्टिस है वो राजस्थान के लिए जितनी भी वैकेंसी है जो जहाँ इंग्लिश ग्रामर लगती है, और यहाँ तक कि ऑल इंडिया के अंदर जितनी भी वैकेंसियाँ होती है, जैसे डीएसएसबी है, डीएसएसबी के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग हो गई है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस और एसएससी और जो स्टेनोग्राफर है, सभी वैकेंसी के अंदर ये क्या है, काम आने वाली है। और आज 474 जो पदों पे हमारे स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी घोषणा हुई थी, जिसके फॉर्म 29 फरवरी से अप्लाई होने स्टार्ट हुए हैं, तो उसके अंदर भी जो इंग्लिश आती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाली है, जहाँ इंग्लिश ग्रामर लगती है, ठीक है। तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रैक्टिस का है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो नरेशन का है। तो नरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि समीर सेज आई एम वेरी बिजी नाउ, ठीक है। तो इसको अंदर हमें क्या देखना है, देखो आपको पता है जब समीर सेज इधर वाले पार्ट के अंदर यानी जो मतलब आरवी है वहां पे यदि प्रेजेंट टेंस हो तो आगे हमारा कोई भी चेंजिंग नहीं होता, ये हमें नॉलेज है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा जहां पे चेंजिंग हो, जहां पे टेंस चेंज कर रखा है उसे देखते ही आप काट दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में सेड, तो ये भी गलत हो गया, सेकंड वाला भी गलत हो गया, वोज में दे रखा है, थर्ड वाला भी वर में दे रखा है। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एकदम ट्रिक से है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो सीधा ही आंसर आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द कलेक्टर सेड टू द असिस्टेंट वेयर वर यू। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी आप नरेशन करो तो सबसे पहले आपको जिस भी ऑप्शन के अंदर टेंस को मतलब दिक्कत दी हुई है, यानी टेंस जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे चेंज नहीं किया हुआ है, जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे सबसे पहले हमें क्या देखना है, टेंस ही देखना है। तो यहाँ पे देखो वेयर वर यू है, तो वर को यहाँ पे चेंज करना है। तो वर देखो किसके अंदर चेंज होता है, वर हमारा हैडबिन के अंदर चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में वोज है, इसने चेंज नहीं किया है, सेकंड में भी इसने चेंज नहीं किया है, थर्ड में इसने चेंज कर रखा है, लेकिन फोर वाले में इसने चेंज नहीं किया है। तो ए, बी और डी तीनों ही रॉन्ग हो गए। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट यू हैड बेटर टेक 2 tablets आफ्टर एवरी मील, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है आपको, सबसे पहले टेंस देखना है, ठीक है। तो यू हैड बेटर दे रखा है। एक रूल बता देती हूँ आपको, ग्रामर के अंदर क्या होता है कि जब हैड बेटर दिया हुआ होता है तो उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी बेस फॉर्म आती है कोई भी वर्ब की, ठीक है। तो वो चेंज करने के लिए हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है, और यहाँ पे सब जगह टू का यूज हुआ है, जैसे टू टेक, टू टुक, टू टेक, ठीक है। तो अब देखना क्या है इसके अंदर कि हमें करना क्या है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर ने पेशेंट को बोला है कि यू हैड बेटर टेक 2 tablets आफ्टर एवरी मील। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, टू टेक 2 tablets आफ्टर एवरी मील वाला। और सेकंड वाला द डॉक्टर टोल्ड, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड वाला देखो, क्योंकि मैं रॉन्ग क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाकी तो सब सेम है, लेकिन हमारा गलत कहाँ से हो रहा है। जैसे द डॉक्टर टोल्ड वाला, टोल्ड को देख के गलत कर दिया, सेकंड में भी टोल्ड गलत, क्योंकि बाकी तो सब सेम दे रखा है, यहाँ पे तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ये टुक दे रखा है तो गलत हो जाएगा। और थर्ड वाले में क्या है कि द डॉक्टर एडवाइस्ड, हाँ, और फोर वाले में भी एडवाइस्ड है। तो इन दोनों को क्या हमें सोचना पड़ेगा कि राइट कौन सा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आफ्टर एवरी मील है, तो इसने नीचे वाले में बिफोर एवरी मील इच मील लिख रखा है, तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले टेंस देखना है, ठीक है। तो अब ये डू यू नो दे रखा है, तो डू यू नो आपको पता है कि किसके अंदर चेंज हो जाएगा, सी डज नाउ डांसिंग, सी हैड नोन। देखो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया, इसने कुछ चेंज ही नहीं किया है। सेकंड वाला भी है, डू यू हैड में चेंज नहीं होगा। थर्ड वाला बोझ में कर रखा है, और फोर वाले में सेकंड फॉर्म कर रखी है, तो थर्ड वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फोर वाला राइट हो जाएगा, ठीक है।
तो सी नो हाउ टू डांस फर्स्ट फॉर्म वाला होता है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना। देखो जब भी नरेशन की बात होती है तो इंट्रीगेटिव को हम अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस या पास्ट सिंपल टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस हम करते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है, डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, एस या ईएस यूज करते हैं। जब सिंगुलर हो प्लूरल हो तो हम सीधा लिख देते हैं। और जब पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो वहां पे सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पे सी नो, यहाँ पे नो की क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, KNEW, नो की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ही सेड टू अस वाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है, टेंस ही देखना है। सभी में सबसे पहले हमें टेंस ही देखना होता है, ठीक है। तो जहाँ पे चेंज नहीं कर रखा उसको काट दीजिएगा। फर्स्ट वाले में देखिएगा, फर्स्ट वाले में है आर, मतलब चेंज नहीं किया है। सेकंड वाले में भी आर है, चेंज नहीं किया है। थर्ड वाले में वर है, फोर वाले में वर है। इसमें इन्होंने क्या है, चेंज किया है। तो देखिए कि ही आस्क्ड अस व्हाई वी वर ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। और लास्ट में क्या है कि ही आस्क्ड अस व्हाई वर वी ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। अब देखो यहाँ पे चेंज क्या हुआ है हमारा वो देखना है। आपको मैंने कहा है नरेशन में जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जब डायरेक्ट स्पीच के अंदर जब हमारा इंट्रीगेटिव सेंटेंस होता है तो वो आगे वाले में क्या है, अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू। लेकिन अदरवाइज यदि वाई वाला मतलब WH वर्ड दिए होते हैं तो WH वर्ड है वो हमारा हमेशा पहले आकर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आती है, ठीक है। जैसे WH वर्ड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और फिर वर्ब हो जाएगी। और ये ही डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, ये उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले इसमें भी टेंस देखना है। तो बी क्वाइट बॉयज है तो आपको पता है कि बी क्वाइट पॉइंट आता है तब टू से हम कर देते हैं मैक्सिमम टाइम में। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि टू वाले कहाँ पे है। यदि आपको टू, यदि थोड़ा नॉलेज है इसके बारे में तो टू जहाँ पे लगा के इसने जोड़ रखा है वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट में इसने नहीं किया, दे बॉयज शुड नहीं हुआ, ये गलत हो गया। सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाले में टू कर रखा है तो ये राइट है। और फोर वाले में भी नहीं किया तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सी सेड दैट हर ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड। तो अब इसमें क्या करना है, हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच देखनी है। तो सी सेड हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। अब देखो उसने वॉज कर रखा है तो हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना है कि यहाँ पे चेंज किया हुआ है उसको काट दीजिएगा। जो सेम सेम है वो काट दीजिएगा। जैसे वोज वाला हमारा है तो ये कट जाएगा। अब हमें तीनों पर बात करनी है क्योंकि इसने ऑलरेडी चेंज कर रखा है इंडेक्स स्पीच में वोज को। तो इज ये तीनों ही सही है। अब इसमें आपको राइट ऑप्शन निकालना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो सी सेड हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड और सी टोल्ड हर ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। तो यहाँ पे देखिएगा आपको बता देती हूँ मैं, सी सेड माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, क्योंकि इन दोनों में इसने कुछ चेंज ही नहीं किया है, ठीक है। और माई ब्रदर वाला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लीज डोंट गो अवे सी सेड, ठीक है। तो इसमें देखिएगा प्लीज डोंट गो अवे। अब यहाँ पे क्या है कि किसी ने बोला है कि प्लीज डोंट गो अवे, तो सी सेड टू प्लीज ये सिंगल वाला है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और सी टोल्ड मी टू गो अवे ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे और सी बेग्ड दैट आई नो नोट ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू सेल योर न्यू प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिएगा कि सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड नॉट। देखो डोंट को आप हम कैसे चेंज करेंगे, डोंट को मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनेट में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैसे चेंज करना है, तो व्हाई डोंट यू सेल योर प्रॉपर्टी और सी आस्क्ड हिम व्हाई ही डोंट नॉट। देखो बी वाला तो वैसे ही कट जाएगा, ए वाले पे विचार करेंगे। और सी वाले में एडवाइस दे रखी है,
और डी वाले में ही सोल्ड हिज न्यू। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी एडवाइस टू सेल टू हिज न्यू प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द बॉय सेड वो इज योर फाइनेंस। तो द बॉय आस्क्ड वो इज माई फाइनेंस। देखो यहाँ पे बॉय सेड दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, टेंस चेंज करना है हमें सबसे पहले। तो इज वाला है तो रोंग हो गया, हैज बीन है तो भी रोंग हो गया, विल बी है तो भी रोंग हो गया, सिर्फ वो एक में ही दे रखा है तो ये राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि द बेगर सेड पॉवर्टी इज ग्रेट कर्स। तो देखो इसमें क्या दे रखा है इसने कि ये एक प्रोवर्ब्स है, पॉवर्टी इज ए ग्रेट कर्स। ठीक है, गरीबी है एक महान कर्स है। ठीक है, श्राप है। तो यहाँ पे देखो जहां जहां चेंजिंग है वो कट जाएगी। देखिएगा अब जैसे फर्स्ट वाले में हैज दे रखा है तो ये रोंग हो जाएगा, इज वाले पे सोचेंगे ये लास्ट ये भी रोंग हो जाएगा, ये भी। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ही सैड व्हाट इज हैपनिंग। तो देखो इज वाला है तो काट दीजिएगा। आपको मैंने बताया है कि जब टेंस देखना होता है, जब टेंस चेंज करना होता है, जो नहीं किया होता उस ऑप्शन को पहले ही काट दीजिएगा। फर्स्ट कट गया, इस पे सोचेंगे, थर्ड भी कट गया, इन दो पे सोचेंगे अब हम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि व्हाट वाज हैपनिंग और इसमें है कि ही आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है तो दोनों ही हम मान लेंगे। आपको लग रहा है ऐसा कि सेम ही ये दोनों मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो जो बी है इसमें हमारा इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है जो कि हमारे क्वेश्चंस को रोंग कर रहा है। ठीक है, और जो डी ऑप्शन है ही आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग, इसने अफर्मेटिव किया। मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, लेकिन बी और डी में एक जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो अब इज योर नेम है तो इज जहां पे है उसको काट दो पहले तो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में वोज है सोचेंगे, इसमें भी वोज है, इसमें इज है, ये कट गया। अब तीनों में सोचेंगे कि कौन सा राइट है। तो फर्स्ट वाला है कि व्हाट माई नेम वोज, यूर का माई किया इसने। ठीक है, और तीसरे में क्या किया है, आस्क्ड, और चौथे में क्या किया है, तीसरा तो रॉन्ग ही हो गया, व्हाट वाज माई नेम। तो यहाँ पे देखो ये जो बी और डी है इन दोनों पे सोचना है, क्योंकि फर्स्ट वाले में टोल्ड देके इसने गलत कर दिया है। तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज और द टीचर आस्क्ड मी व्हाट वाज माई नेम। अब ये वॉज पहले देकर इसने गलत कर दिया, माई नेम वॉज आएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि जोहन सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसमें देखिएगा डू यू प्ले क्रिकेट, डू को चेंज कर दीजिएगा, जहां पे चेंज हुआ है, जहां पे चेंज नहीं हुआ है वो काट दीजिएगा। देखिएगा अब फर्स्ट वाले में क्या है, ही प्लेड, वहीदर वहीदर वहीदर। देखो यहाँ पे वहीदर वहीदर दे रखा है, तो इसमें आप ये मत सोचना कि इफ ही आएगा, वहीदर भी आ सकता है। ठीक है, तो ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। देखो एक रूल होता है इसके अंदर, बाकी टाइम में इफ कर सकते हैं, लेकिन एक लास्ट में जब इच्छा पूछनी, जब और से इच्छा दी होती है ना, तो वहां पे हमें डेफिनेट ही वहीदर यूज करना होता है। वहां पर फिर अब हम इफ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और अदरवाइज हम वहीदर और इफ दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है जहां पे और से इच्छा पूछी जाती है वहां पे हम वहीदर का ही यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट। अब अफर्मेटिव है, सॉरी इंटरोगेटिव है, तो अफर्मेटिव में बना देंगे। तो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग डू यू है तो सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है, टोल्ड दे रखा है, आगे तो सही है, टोल्ड के अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। सेकंड वाले में क्या है कि ही प्लेड क्रिकेट और जोहन आस्क्ड मी व्हीदर ही प्लेड क्रिकेट, तो इसमें सोचेंगे। और तीसरे में क्या, जोन आस्क्ड मी व्हीदर ही प्लेड क्रिकेट, इसमें भी सोचेंगे। जोन आस्क्ड मी व्हीदर आई प्लेड क्रिकेट। देखो सोचना मैंने क्यों कहा है, देखो यहाँ पे डू यू है, आपको पता है यू हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही दे रखा है, तो ही देख के ये रॉन्ग हो गया दोनों। यहाँ पे आई दे रखा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या है, मॉडल सेक्शंस है। मॉडल सेक्शन में देखना है कि वी ब्लैक स्पेस सर्वे आवर कंट्री। तो हमें चाहिए वी
वी शुड, वी कुड, वी कैन। तो आपको पता है कि देश की रक्षा करने के, वी सर्वे आवर कंट्री, हमारे देश की रक्षा के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे जो चीज हमें क्या है, सजेशन, सुझाव है ये, ठीक है। तो यहाँ पे शुड का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्लैक स्पेस यू वेट फॉर सम टाइम सेड द पैसेंजर। तो यहाँ पे कि ब्लैक स्पेस शुड यू नहीं होगा, कुड यू वेट फॉर सम टाइम, क्या तुम कुछ टाइम इंतजार कर सकते हो, पैसेंजर ने कहा, तो यहाँ पे कुड राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिस चेयर इज वेरी लाइट इवन ए स्मॉल बॉय ब्लैक स्पेस लिफ्ट इट, कैन, कुड, मस्ट और शुड। तो देखो यहाँ पे क्या है कि दिस चेयर इज वेरी लाइट, ये चेयर है वो बहुत हल्की है, इवन ए स्मॉल बॉय, एक छोटा लड़का भी, कैन लिफ्ट इट, मतलब इसके अंदर एबिलिटी दिखाई गई है, तो कैन लिफ्ट आ जाएगा, कुड नहीं आएगा, मस्ट भी नहीं आएगा और शुड भी नहीं आएगा, ठीक है, तो कैन आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि इट इज क्लाउडी इट ब्लैक स्पेस रेन सुन। तो यहाँ पे देखिए कि इट इज क्लाउडी मतलब मौसम है वो क्या है, बादलों से भरा है, तो इट मे रेन सुन, इट कैन, इट माइट, माइट तो तब होता जब यहाँ पे क्या है, क्लाउडी मौसम नहीं होता, कुड भी नहीं आएगा, कैन भी नहीं आएगा, यहाँ पे मे आएगा, इट मे रेन सुन, मतलब संभावना दर्शाई गई है यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि ब्लैक स्पेस यू लाइक टू कम विद मी एंड प्ले हाइड एंड सीक। तो इसमें देखिएगा कि ब्लैक स्पेस यू, देखो यू लाइक टू कम विद मी, तुम आ सकते हो, मतलब चॉइस बता रहा है, और जब चॉइस की बात होती है तो सबसे पहले हमें वुड का ही यूज करना है, उसके बाद कुड का करना है, यदि ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पे ऑप्शन में वुड है तो ये राइट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग माना जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आशा आस्क्ड इफ सी ब्लैक स्पेस ब्रिंग हर डॉग इन, तो कैन, मे, माइट और शुड। तो इसमें क्या आ जाएगा कि आशा आस्क्ड इफ सी, देखो मैंने आपको बताया था नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, देखो यदि आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की क्लास से यदि नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर की मेरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप क्लासें लगा सकते हो थ्योरी की, और मॉडल्स में भी आपको दिक्कत आ रही तो मॉडल्स की क्लासें भी बहुत अच्छी तरीके से मैंने बता रखी है, तो वहाँ पे भी आप क्लासें लगा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आस्क इफ, ये यहाँ पे किसका क्वेश्चन है, नरेशन का है, तो कैन नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, माइट यहाँ पे राइट हो जाएगा, शुड भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मे का माइट हो जाता है वैसे ही। अगला क्वेश्चन देखिए कि ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही ब्लैक स्पेस पास। तो इसमें क्या बताया है कि ही वर्क्स, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट ही ब्लैक स्पेस पास, विल पास, सेल पास, मे, मतलब संभावना बताई गई है, कठिन परिश्रम करता है तो मे पास हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हर्री अप लेस्ट यू ब्लैक स्पेस मिस द ट्रेन। अब देखो यहाँ पे मस्ट है, विल है, शुड है और माइट है, और आपको बता देती हूँ मैं एक बात है कि जब लेस्ट आया हुआ होता है तो हमेशा ही शुड का यूज होता है, ठीक है, तो शुड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई ब्लैक स्पेस रेदर टेक यूर मेडिसिन्स ऑन टाइम, वुड रेदर, कुड रेदर, मे रेदर या फिर हैड रेदर। तो आपको बता देती हूँ मैं, यहाँ पे हैड रेदर राइट ऑप्शन हो जाएगा, वुड रेदर भी नहीं आएगा, कुड भी नहीं आएगा और मे भी नहीं आएगा, इसके बाद टेक आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म के रूप में या बेस फॉर्म के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए कि माई सन ब्लैक स्पेस बी 16 नेक्स्ट मंथ, विल, शैल, कैन और मस्ट। तो माई सन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि विल बी 16, शैल बी 16, कैन बी 16 और मस्ट भी। तो देखो मस्ट तो होगा ही नहीं, ना ही कैन होगा, क्योंकि कोई एबिलिटी थोड़ी है। विल और शैल में आपको बता देती हूँ, तो विल राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई विश इट ब्लैक स्पेस कलोप रनिंग। तो कुड है, वुड है, शुड है और कैन है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्योंकि इच्छा बता रहे। आई विश वाले सेंटेंस में वुड पहले आएगा, फिर कुड आएगा, ठीक है, फिर कैन आएगा और फिर विल आएगा। आगे देखिए, नहीं पहले कैन फिर विल आ जाएगा, पहले विल। आगे देखिए, आई ब्लैक स्पेस क्लाइंब ए ट्री व्हेन आई वॉज यंग। तो कुड, शुड, वुड, कैन। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको कि कुड है, क्योंकि व्हेन आई वाज यंग, जब वो छोटा था ना तब वो
क्या है, क्लाइंब ए ट्री मतलब पेड़ पर चढ़ जाता था। तो यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी है तो कुड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इट गोट सो डार्क वी ब्लैक स्पेस नोट सी द पाथ, कैन विल कुड और शुड। तो इट गोट सो डार्क, तो वी यहाँ पे भी क्या है, एबिलिटी दिखाई गई है तो कुड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ यू वर्क हार्ड यू ब्लैक स्पेस पास, यू कुड, यू विल, यू वुड, यू शुड। तो यू विल पास पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे पास हो जाएगा। तो हैड ही वर्क हार्ड ही ब्लैक स्पेस हैव पास्ट, माइट, मस्ट, वुड और कुड। तो यहाँ पे देखो कि हैड ही वर्क हार्ड मतलब यहाँ पे वुड राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चेंज द वॉइस। अब वॉइस चेंज करनी है हमें। तो द प्रेजेंटेशन हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय जेना। तो इसके अंदर क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता, मतलब क्या है, टाइप्स चेंज हो सकते हैं लेकिन टेंस चेंज नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे एक्टिव से पेशिव इंटरचेंज करना होता है, लेकिन इसने क्या है, पेशिव बना रखा है, हैड बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्टिव वाला सेंटेंस है वो राइट हो जाएगा। तो देखो हैज वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि हैड दे रखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हैड प्रीपेयर्ड है तो हैड बीन प्रीपेयर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द अकाउंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। इसके अंदर चेंज नहीं करना है, सीधा ही देख लेना है कि टुक सेकंड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। टुक क्या है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो ये वोज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जहाँ पे ये चेंजिंग दिया हुआ है वो राइट हो जाएगा। देखो फर्स्ट में भी सोच सकते हैं, सेकंड वाला रॉन्ग है, थर्ड वाला रॉन्ग है, इसमें भी सोच सकते हैं, ठीक है, क्यों वोज टेकन दे रखा है। तो अब देखिए कि द चेक वोज टेकन और द कस्टमर वोज टेकन। अब देखो यहाँ पे देखो कस्टमर वाला है और एक चेक वाला है, तो चेक वाज टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दे आर रिनोवेटिंग द ओल्ड थिएटर, तो द ओल्ड थिएटर विल बी रिनोवेटेड बाय देम। तो देखो आर वाला है तो विल बी वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वोज वाला भी रॉन्ग हो जाएगा और हैज वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, इज वाला राइट हो जाएगा। तो देखो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही पढ़ा है तो सीधा आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए कि द ऑथर हैड रिटन द बुक बिफोर ही डाइड। तो इसमें भी आपको देख लेना है, सबसे पहले क्या करना है, देखो हैड रिटन दिया हुआ है यानी बनाया हुआ है पेशिव में, तो एक्टिव देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नो वन हैज एवर डिफीटेड माई ब्रोदर, द करेक्ट पेशिव इज। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि नो वन हैज है तो हैज वाला हैज में रहेगा, तो इस पे भी सोचेंगे, इसमें सोचेंगे, इसमें सोचेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख, ठीक है, इतने ही हमारे आज के क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और चैनल पे बने रहिए। यदि चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।